आइए देखिए, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसका मान ज्ञात किया जाता है अलग अलग कोण के आधार पर। अगर थीटा का मान 0 है तो मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है वो हमको निकालना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है वो निकालना है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है ये निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज के इस क्लास में आप चुपचाप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। सिर्फ ये जो 5 उंगली आप देख रहे हैं ना, ये पांचों उंगली से जितना भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी 5 एंगल के लिए सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस एक को निकालना है, बाकी सब आप लोग अपना मन से जानते हैं और बना लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आपके 10th क्लास के लिए नहीं है। कंपटीशन का भी एग्जाम देने जाइएगा तभी आपको ये मिलेगा, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जाइएगा तभी मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी वगैरह या फिर कोई भी एग्जाम देने जाइए, इस तरह के क्वेश्चन उसमें से त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात, इस 5 उंगली को आप देख रहे हैं, इस पांचों उंगली में 5 एंगल आपके हैं, पांचों कोण हैं। जैसे अगर हम यहाँ बना दें आपका ये उंगली पांचों, ये पहला उंगली हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, जैसा भी है अपना है। ठीक है, ये हमारा अंगूठा, ये अंगूठा देख रहे हैं आप, इसको आप 0 डिग्री मान के चलेंगे। कितना? 0 डिग्री। इसके बगल वाले को कितना बोलेंगे? 30 डिग्री। ये क्या है? ओ सॉरी 45 डिग्री। इसके बाद वाला 60 डिग्री। इसके बाद वाला 90 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना चीज समझ में आ रहा है तो आपको ये लिखना नहीं है कहीं पे, बस इसमें अंगूठा 0 डिग्री। ठीक है, इस अंगुली का नाम क्या है? तर्जनी। तर्जनी कितना डिग्री? 30 डिग्री। मध्यमा 45 डिग्री, अनामिका 60 डिग्री और कनिष्ठ 90 डिग्री। इतना क्लियर है? अगर हमको 0 डिग्री का मान निकालना होगा साइन का, हमको सबसे पहले साइन का निकालना है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो 0 डिग्री हमारा अंगूठा है, इस अंगूठे को पकड़ करके पूछिए कि तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं। इस अंगूठे के पीछे कोई अंगुली है क्या? लोग का मतलब वही अंगुली समझिएगा। इस अंगूठा के पीछे कोई अंगुली नहीं है, मतलब 0 अंगुलियां हैं, है क्या? तो सबसे पहले हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि 0 अंगुली है। इतना समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें हमेशा बट्टा 4 करना है, हर बार बट्टा 4 आपको हर बार करना है, चाहे अंगुली रहे या ना रहे। वो जितना अंगुली रहेगा उतना अंगुली ऊपर लिखेंगे, बट्टा में हमेशा 4 लगाना है और इसका अंडर रूट करना है। इतना करने के बाद जो आएगा वही आपका मान कहलाएगा, सीधा सीधी। तो अगर हम इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा और 0 का वर्गमूल तो वही 0, तो 0/2 कितना? 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा प्यारे? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब हम बात करें कि साइन 30 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए साइन 30 है ना? तो साइन 30 का मान, तो 30 आखिर कौन सा उंगली है हमारा? तर्जनी उंगली है, यही ना 30 डिग्री वाला। तो इससे पूछेंगे कि तुम्हारे पीछे कितने उंगलियां हैं? 1 है कि नहीं? तो हमको लिखना है 1। समझ में आ रहा है? बट्टा में कितना देना है? हमेशा 4। अब इसके बाद हमेशा क्या करना है? वर्गमूल। कोई दुख? अब बताइए कि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो जो 1/2 आया वही साइन 30 का वैल्यू है 1/2। रटना पड़ेगा क्या? नहीं, एकदम नहीं रटना है, बस उंगली आपके सामने है, सब मान निकाल सकते हैं आप। आगे बढ़िए। जब हम 45 वाला चाहेंगे, इसका साइन 45 का मान, तो 45 में कौन सा उंगली आता है? मध्यमा। अब इसके पीछे कितनी उंगलियां छूटी? 2 ठो, तो 2/4 और उसका रूट, यही ना? ध्यान से सुनिएगा, अब हम वहां लिखेंगे नहीं, मन में आपको कैलकुलेशन करना है। ऊपर में कितना? 2, क्योंकि 2 उंगलियां, 2/4। ठीक है, 2/4 और उसका रूट। तो 2/4 को अगर काटते हैं हम तो 1/2 आता है, आएगा कि नहीं? अगर 1/2 आ रहा है तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल √2। √2 गुने √2 होता है। तो अगर वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो उसको रूट में ही रहने देते हैं कि नहीं? तो कितना है? 1/√2। 1/√2। अब समझिएगा, यहाँ हम जो बता रहे थे यही मध्यमा है, इसके पीछे 2 उंगलियां हैं, तो 2 उंगलियां जो पीछे है उसको लिखेंगे ऊपर, 4 से हमेशा भाग करना है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 में, इस 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? या फिर 2 एकम, इसको काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 और नीचे 2 और इसका वर्गमूल करेंगे। तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा कि नहीं? 1/√2 आया, यही है साइन 45 का मान 1/√2। कोई डाउट किसी को? आराम लग रहा है? और आराम लगेगा। अब आइए, हमको 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री अनामिका उंगली। इससे पूछे कि तुम्हारे पीछे कितनी उंगलियां? 3, तो 3/4। आइए दिखाई दे रहा है ना? 3/4
4 और इसका वर्गमूल, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 होगा, √3/2, √3 इसका वैल्यू साइन 60 का। समझ रहे हैं? किसी को कोई दुख है नहीं ना? अब आगे बढ़िए, हमको चाहिए साइन 90 डिग्री का मान। पूछिए 90 कौन है? कनिष्ठ अंगुली है कि नहीं? अगर ये 90 है तो इसके पीछे कितनी अंगुलियां? 4, और उसके बट्टा में भी कितना? 4, तो 4/4, 4/4, 1 कटने के बाद एक ना आएगा, 4 से 4 में एक के बार में भागा लगता है, तो 4 से 4 एक बार में कटा, 1 का वर्गमूल 1, तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। रटना है क्या? एकदम नहीं रटना। अब ये जो कॉस को आप देख रहे हैं, तो कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान निकालने का 2 तरीका। पहला तरीका क्या है सर? आइए समझाते हैं। अगर आपको साइन सभी का मान पता है थीटा का, तो उसके आधार पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। क्या? तो साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? दोनों को जोड़ करके 90 पूरा होना चाहिए। साइन थीटा, तो साइन का जो थीटा है उसके साथ, साइन के साथ जो कोण लगा हुआ है वो, और कॉस के साथ जो कोण लगा हुआ है वो, दोनों कोण को जोड़ेंगे, अगर 90 आता है तो वो दोनों कोण का मान सेम होगा। नहीं समझ में आया? नहीं ना आया समझ में? अभी समझाते हैं। इसको मिटा सकते हैं ना? अभी आपको जरूरत नहीं है। बोल तो रहे हैं अभी जरूरत नहीं है। समझिएगा, बाद में बताएंगे। हर चीज का समय होता है, ठीक है? अभी जो समझो में इन लोग को आ रहा होगा ना, वो होच पोच हो जाएगा। अगर शुरुआत में क ख ग घ से स्टार्ट करना है और कोई आदमी क ख ग घ सिखाना शुरू किया, वो आपको किताबों पढ़ाए सिखाइए ना सर, कैसे किताबें पढ़ते हैं, तो हम बतावे ला बता देंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जिसको क ख ग घ ही अभी समझ में नहीं आ रहा है, ओकरा होच पोच होगा कि नहीं, तो बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भागेगा नहीं। लेकिन पहले जो अभी चल रहा है उसके बारे में पहले कंप्लीट पकड़ बना लीजिए, इसके बाद वहां पहुंच रहे हैं हम। अभी इतना चीज के बारे में कंप्लीट कीजिए। तो हम अभी बात कर रहे थे ऐसा, जैसे अगर हम बात करें ना प्यारे साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? कॉस कितना डिग्री के मान के बराबर? तो यहाँ पे आ जाइए, कॉस 30 डिग्री के मान के, सॉरी 60 डिग्री के मान के बराबर आएगा। अब पूछे कैसे? तभी हम यही बता रहे थे, साइन के साथ ही 30 डिग्री है ना एंगल, उसी तरह से कॉस के साथ कौन सा एंगल है? 60। ये 30 और 60 दोनों अपने से मन में जोड़ के देखिए, क्या 90 हो रहा है? हो रहा है। तो साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होगा, ये फिक्स है, गारंटी है, हो करता है। तो इसका अगर पता चल गया तो इसका पता नहीं चलेगा। पूछे कैसे पता चलेगा? आइए दिखाइए, दिखाते हैं। साइन 0 का मान चाहिए ना, तो साइन सॉरी कॉस 0 का चाहिए, कॉस 0 का मान चाहिए ना, तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? 90, ये ना। तो कॉस 0 डिग्री का मान यह वाला साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होगा, ताकि साइन 90 और कॉस 0, तो 90 और 0 जोड़ के 90 हो जाएगा। तो वो वाला एक कहां पहुंच जाएगा? नहीं समझ में आया? कोई दुख है? अभी हम ये बोल रहे थे कि साइन 90 का मान कितना है? 1, और कॉस 0 का मान हमको चाहिए, तो इस 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, ये दिमाग में लगाना है। तो 0 में 90 जोड़ेंगे ना तो 90 हो जाएगा, होगा। तो ये वाला कॉस 0 का मान अगर हमारा चाहिए ना, तो साइन 90 वाला के बराबर हो, तो साइन 90 के देखा कितना बा? 1, और अगर उसका 1 है तो इसका भी 1 होगा। बुझा रहा है? क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं समझे? फिर समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में कोई बात नहीं, अभी 4 बार निकालना बाकी है, एकदम आएगा समझ में। अब हमको कॉस 30 का चाहिए, तो कॉस 30 का मान साइन कितना के बराबर होगा? तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? 60, तो साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का मान √3/2 है, यहाँ √3/2 होगा। अभी नहीं समझ में आया? आगे बढ़िए ना। अब हमको चाहिए 45 का मान, कॉस 45 का, तो 45वें से पूछिए कि तोरा में कितना जोड़ोगे तो 90 होंगे? 45, तो साइन 45 के बराबर, तो साइन 45 तो ये है 1/√2। कोई समस्या? आगे बढ़े। अब हमको चाहिए कॉस 60 का वैल्यू, यहाँ कॉस 60 है कि ना, तो 60 से पूछिए कि तोरा कितना चाहिए कि 90 पूरा हो? 30, तो साइन 30 के बराबर होगा। तो साइन 30 देखिए 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। कोई कष्ट? अब हमको चाहिए कॉस 90 का मान, तो 90 से पूछेंगे कि 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 90 में 0 जोड़ेंगे तब ना 90 आएगा, 90 ही लाना, याद रखिएगा। 0 जोड़ेंगे तब 90, मतलब साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर होगा, ठीक है? तो साइन 0 का मान कितना है? 0, तो यही कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? इसमें किसी को कोई डाउट? अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सर एक बार अंगुरिया से बता रहे हैं, अब एक बार एकरा से बता रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है। अंगुरिया से बता के दिखाइए तो कि बनेगा? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब उल्टी चलना है। उल्टी चलना का मतलब, जैसे इधर से चल रहे थे तो पीछे वाला देखते थे ना, अब एने से चलेंगे तो एने से देखते आएंगे, काम बन जाएगा।
नहीं समझे? साइन में चल रहे थे तो एने इधर वाला देख रहे थे, इधर से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, इधर से इधर बढ़ रहे थे, इधर वाला उंगली देखते थे। अब कॉस में जब चलेंगे तो चलेंगे नहीं से, लेकिन देखेंगे कि एने कह को बचते जा रहा है, समझ रहे हैं? तो चलिए पकड़ते हैं 0 डिग्री को। किसको पकड़ते हैं? 0 डिग्री को। कॉस 0 हमको चाहिए, ठीक है। पूछेंगे कि तो पीछे ना आगे कै गो है, साइन था तब पीछे पूछते थे, अब कॉस है तो आगे कै गो है ये पूछेंगे, ठीक है। अब ई 0 डिग्री, एक आगे कै गो, तो वही वाला नियम हुआ, 4 है तो 4 और बटा में तो 4 लगबे करता है, तो 4 बटा 4 और ओकर वर्गमूल, तो 4 में 4 से भागा करेंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल 1, इसीलिए देख यहां लिखा है 1, है कि नहीं? गलती कर रहे हैं, आगे बढ़िए। अब आइए 30 डिग्री के पास आए, तो 30 डिग्री से पूछे कि तोर आगे कै गो, 3 गो, तो 3 बटा 4 और ओकर वर्गमूल, तो बताइए 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट 3 हो गया, और 4 के वर्गमूल 2, तो रूट 3 बटा, देखा ना, है कि ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक कै गो है निकालने का, कौनों से निकाल सकते हैं, ना बुझाए तो रट दिया, क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, जब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो रटने में क्या दिक्कत है? आगे चलिए, हमको क्या चाहिए? 45। पूछिए एक से, जो मध्यमा उंगली है उससे पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि हमको cos 45 का मान चाहिए, तो कहेगा कि आगे वाला में देख कि आगे कै गो हथी, आगे 2 गो है, तो 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2, 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2 कट के 1 बटा 2, उसका वर्गमूल निकाले तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल रूट 2, कहे कि वर्गमूल निकलवा नहीं करेगा तो 1 बटा रूट 2, देखा 1 बटा रूट 2 है 45 वाला। अब 60 चाहिए, तो पहुंच गए यहाँ 60 के पास, कहे cos 60, तो बगल में देखिए एक ही गो है ना, एक ही गो, तो 1 बटा 4 और उसका वर्गमूल, तो 1 का तो वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2, मतलब 1 बटा 2 है। अब इसके पास पहुंचे कनिष्ठ के पास और पूछे कि cos 90 डिग्री का मान चाहिए, तो ये कहेगा कि हमारे आगे कुछ नहीं है, मतलब 0, तो 0 बटा 4, 0 बटा 4 का मतलब 0 और 0 का वर्गमूल 0, इसलिए हो गया हीरो। 0 हो गया ना, कोई दुख है किसी को? इतना समझ में आया? तो एक वो चीज आप लोग और समझिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्लियर? केकरा केकरा दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया? अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, अभी करवाते हैं। आइए देखिए, एकदम आसान है, आप लोग दिमाग लगाते ही नहीं है, लेकिन सब दिमाग हम ही लगा देंगे तो आपके पास क्या लाए थे? क्या जी गलती कर रहे हैं? इधर आइए, tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग? P बटा B, क्या पढ़े हैं? P बटा B, यानी लंब बटा आधार, पढ़े हैं कि नहीं? उन्हें चलिए, sin थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? P बटा H, P बटा H बटा cos थीटा बराबर B बटा H, B बटा H, H उठा के पटकिए, P बटा H, H गया ऊपर और B आया, H से H खत्म, तो P बटा LHS बराबर आने के बराबर। इसका मतलब कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। कोई दुख? अगर होता है तो देखिए नहीं है, sin थीटा हमारा विरबा, cos थीटा हमारा विरबा, तो tan थीटा निकालने में तकलीफ है, इतना बटे इतना, इतना होगा। अगर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा वहां लिखा है कि नहीं? तो सीधे सीधे कीजिए, 0 बटा 1 मतलब कितना? 0, 0 में 1 से भागा कीजिएगा तो कितना? 0, सिंपल सी बात है। अब 1 बटा 2 में रूट 3 बटा 2 से भागा करना है, ये 2 से ही 2 साफ हो जाएगा, तो ऊपरे 1 और नीचे रूट 3, मतलब 1 बटा रूट 3। नहीं समझे? नहीं समझे? आइए समझाते हैं फिर से, समझा ही बैठे तो 1 बटा 2 बटा क्या? रूट 3 बाई 2। अब एक आगे बढ़ाइए, 1 बटा 2 गुना 2 कहाँ जाएगा? रूट 3, ये दोनों स्वाहा, बच गया 1 बटा रूट 3 बचा, वह ना 1 बटा रूट 3 हम लिखे के बात किए थे, बट्टा में 2 यहाँ भी, बट्टा में 2 यहाँ भी, दोनों साफ कर दीजिए, ऊपर 1 नीचे रूट 3, तो 1 बटा रूट, काम हो गया। कोई दुख? भूख नहीं लगल है? एकरा में क्या होगा आप लोग सोच के बताइए, तो इतना बटे इतना कितना? 1, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जब दोनों ऊपर और नीचे एक ही रहता है तो कट के एक ही ना आता है, एक ही रहेगा तो एक ही होगा। मान लीजिए ऐसे, समझ गए? नहीं समझिएगा तो बोलिएगा, क्योंकि हमारा मुंह में देख के तनी मनी डाउट फील होता है, ऐसा ना कि आप लोग 1 बाई रूट 2 है ना भागा, अब आपके दिमाग में चलेगा भागा मास्टर कहां से लिख लो, तो बट्टा का मतलब भागे होता है, कितना? 1 बटा रूट 2। अब 1 बटा रूट 2 अब भगवा के गुणों में बदलेंगे तो पटकाएगा कि नहीं? रूट 2 बटा 1, 1 से 1 साफ, 2 से 2 साफ, 1 बार में ना, आंसर 1 होगा। कोई दुख? तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट 3, tan 45 का मान 1, आगे बढ़िए, tan 60 का मान 2 से 2 स्वाहा, रूट 3 बटा 1 लिखे के जरूरी नहीं थे, खाली रूट 3 आंसर, बुझा रहा है? तो अगर कोई पूछे tan 60 का मान रूट 3, अब tan 90 का मान, 1 में 0 से भागा करेंगे तो 0, गलत जवाब, यहां ही गलती कीजिएगा,
इन्फिनिटिव होता है अपरिभाषित, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। जीरो से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो भाग नहीं दिया जा सकता है, समझ गए? इसलिए इसको अपरिभाषित कहा जाता है, समझ गए? अनंत कहा जाता है, मतलब इतना बार भागा लगेगा कि पता नहीं चलेगा कितना बार लगेगा, समझ गए? उसका लेखा जोखा नहीं है। अब आगे बढ़िए, हमको चाहिए से कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का, साइन से पूछिए ना कि क्या यार जीरो, तो यहाँ पलट देंगे तो जीरो ना, ना अनंत। अब पूछिए कैसे? ये जीरो है ना, तो जीरो के बटा में क्या है? एक। जीरो के बटा में एक होगा तभी ना वो जीरो रहा होगा। अब इसको पटकिए उठा के, क्या है? ताकि पलट जाता है। साइन का उल्टा कॉस एक, मतलब जस्ट उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला। तो इसको उठा के पटकिएगा तो एक बटा जीरो हो गया। अब जीरो से एक में भागा लगावा ना, वह वाला चीज आगे जो अभी था। किसी भी संख्या में जीरो से भाग करने के बाद अपरिभाषित, यहाँ पे अपरिभाषित होगा। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़िए। अब साइन 30 का उल्टा होता है कॉसेक 30 होता है, तो यहाँ 1/2, इसको उठा पटक कीजिएगा, 2/1 मतलब केवल 2। फिर चलिए कॉसेक किसका? 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2, इसको पलट दीजिएगा तो √2/1 मतलब केवल √2। कोई समस्या है? आगे बढ़िए ना। फिर कॉसेक कितना? 60 का मान, तो साइन 60 का उल्टा, साइन 60 है √3/2, पटक दीजिए उठा के 2/√3, काम हो गया। इसके बाद 90, कॉसेक 90 इस 90 के बराबर आएगा, तो 1/1, कुछ नहीं तो छुपा हुआ 1 है, 1/1 के पटकबो कीजिएगा तो 1/1 ही रहेगा, यहाँ 1/1 मतलब। अब चलिए सेक थीटा यानी सेक ए का मान इस कॉस ए के जस्ट उल्टा होता है, तो सेक 0 का मान हमको चाहिए, तो कॉस 0 के बदले पलट करके, तो कॉस ए में, कॉस 0 में है 1, और 1 को पलटेंगे तो 1/1 को पलटिए दीजिएगा तो फिर तो 1/1 रहेगा, मतलब आएगा कितना? अब चलिए सेक 30 का मान चाहिए, तो कॉस 30 को पकड़िए, कहिए कि पलटा जाओ, तो 2/√3, तो 2/√3, कोई दुख है? आगे बढ़िए। सेक 45 का मान, कॉस 45 का उल्टा, 1/√2 था, पलट देंगे तो √2 रहेगा, कोई दिक्कत? आगे चलिए। फिर सेक 60 का मान, कॉस 60 का उल्टा, ठीक है, कॉस 60 1/2, पलट देंगे तो 2/1 मतलब केवल 2। आगे चलिए। अब यहाँ मिल गया जीरो, जीरो कैसे आया होगा हीरो? जीरो कैसे आया होगा? 0/1 से जीरो आया होगा, या फिर जीरो के नीचे कुछ संख्या होगा, लेकिन जीरो के नीचे ना होगा, कोई संख्या से ना जीरो में भाग दिए होंगे। मान लीजिए 0/5 था, फिर भी जीरो ना है। अब इसको कहिएगा कि पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो 5 का हो जाएगा, तो 0 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। ये क्या करना होगा? अनंत, इन्फिनिटिव जिसको कहा जाता है, या फिर इसको अपरिभाषित कहा जाता है, लिख सकते हैं। कॉट ए, tan ए के उल्टा, ठीक है। तो अगर कॉट 0 का मान चाहिए हमको, तो tan 0 का मान चाहिए। tan 0 का मान कितना? 0, तो 0 को उलट देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ भी अपरिभाषित हो गया। आगे बढ़िए। कॉट 30, हाँ 30 का मान चाहिए, तो tan 30 का उल्टा 1/√3 था, पलट देंगे तो केवल √3, कोई समस्या? आगे बढ़िए। हमको चाहिए कॉट 45, तो tan 45 का उल्टा 1 है, तो 1/1 को पलटियो दीजिएगा तो 1/1 रहेगा, मतलब आंसर 1 रहेगा, समझ रहे हैं? आगे चलिए। हमको चाहिए किसका? कॉट 60 का मान, तो tan 60 का उल्टा √3/1, पलट दीजिए तो 1/√3, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। अब हमको 90 चाहिए, कॉट 90 का, तो tan 90 का उल्टा, tan 90 कितना है? अपरिभाषित, तो अपरिभाषित है तो अपरिभाषित आयल कैसे था? ऐसे आयल था, ऐसा कि नहीं? अब क्या पलट दीजिए तो ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, नहीं समझे? अरे 0/1 तो 0 है ना, ये आ गया 0। यह तो आपका मान निकालना था। अभी मान यहाँ कंठ पर होना चाहिए। जब भी कोई पूछे साइन 0 का मान, चट मनी बोलना 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन एक ना, हाँ एक